खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को देखेंगे। आज सुबह का हमारा अनुमान होगा पाक दिल खुदा को देखेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। इस वर्ष के अंदर इतनी बड़ी बरकत है कि आप खुदा को देख सकते हैं, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड है और वो स्टैंडर्ड पाकीज़गी का है। जिस कदर आप पाक होंगे, जिस कदर आपका दिल पाक होगा, उस कदर आप खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे को देख सकेंगे। याद रखिए, पाकीज़गी के बगैर ये मुमकिन नहीं कि हम खुदा को देख सकें। पाकीज़गी होगी, हम खुदा को देखेंगे भी। पाकीज़गी होगी तो खुदावंद हमारे अंदर भी होगा। अगर पाकीज़गी नहीं तो फिर खुदा हमारे अंदर भी नहीं होगा और हम उसे देख भी नहीं सकेंगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं वो बदी को देख ही नहीं सकता। जो खुदा बदी को देख नहीं सकता, कैसे वो अपना चेहरा उन लोगों पर जाहिर कर सकता है। मार्टिन लूथर कहता है, कोई लोहार हो या मोची हो या कोई कितना भी गंदा काम क्यों ना करते हो जिसके बायस उसके कपड़ों से बदबू आए, कहता है हमें उस पर निगाह नहीं करनी, हमें ये देखना है कि उसके किरदार में से कितनी खुशबू आ रही है। अगर किरदार में से बदबू आ रही है फिर अफसोसनाक बात है। अगर आपके कपड़ों से बदबू आ रही है, आप बहुत गरीब हैं, आप बहुत कमज़ोर हैं, आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते, आपके पास अच्छा परफ्यूम नहीं, लेकिन आपके किरदार की जो खुशबू है, पाकीज़गी की जो खुशबू है, ये दूसरों को बरकत देती है। पाकीज़ा लोग खुदा को पसंद हैं और जो पाकीज़गी से भरे हुए लोग होते हैं वो खुदा के दिल के करीब होते हैं। खुदावंद पाक लोगों को पसंद करता है। लिखा है, मर्द को चाहिए पाक हाथों को उठाकर दुआ करे। मेरे बहनों भाइयों, पाकीज़गी के बगैर हम खुदा को देख नहीं सकते। इसलिए कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है वो खुदा को देखेगा। इस दुनिया में बहुत से लोग खुदा को देखना चाहते हैं, लेकिन खुदा को देखने के लिए पाकीज़गी का होना ज़रूरी है, दिल का पाक होना ज़रूरी है। गंदगी की हालत के अंदर हम खुदा को देख नहीं सकते। जब दिल गंदा होगा तो उस दिल का क्या फ़ायदा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हो, ऊपर से तो बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं लेकिन अंदर निजासत है, बदबू है। कभी कभार कुछ लोगों के ऐसे ही किरदार होते हैं, ऊपर से बड़े वेल ड्रेस, खूबसूरत, खुशबुएं उनके पास से आपको आएंगी, लेकिन उनका अंदर जो है, जहाँ पाकीज़गी का म्यार है, वहाँ वो गंदे होते हैं, वहाँ बदबू होती है। इसलिए जो अंदर से पाक है, जो अंदर से ठीक है, हमें उसको देखना है। उसी के वसीला से बरकत जारी होती है। खुदा के लोगों, हमारा दिल पाक होना चाहिए। जब तक दिल पाक नहीं होगा, खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में नहीं होगा। जो पाक लोग हैं, खुदा उनके साथ खड़ा होता है। जो पाक दिल हैं वो खुदावंद को देखते हैं। मूसा के बारे में लिखा है कि वो भी खुदा को देख ना सका। कौम बनी इस्राएल के लोग चाहते थे खुदा को देखना, वो भी खुदा को देख ना सके। खुदा को कौन देख सकेगा? कौन खुदा को देख सकेगा? वही जिसका पाकीज़गी का स्टैंडर्ड इस वर्ष के मुताबिक होगा। मुबारक है वो जिसका दिल पाक है, वो खुदा को देखेगा। इस वर्ष के मुताबिक अपने दिल को पाक कीजिए। दुनियादारी से, दुनिया की ख्वाहिशों से, नफ़रतों से, ऐबजोइयों से हमें इस दिल को पाक करना है। कभी कभार हम रूहानी होते हुए इस दिल के अंदर नफ़रतें रखते हैं, इस दिल के अंदर मुखालफतें रखते हैं, इस दिल के अंदर बहुत कुछ लिए फिरते हैं, जिसके सबब से हम पर खुदा की हजूरी नहीं ठहरती, जिसके सबब से खुदा दूसरों को नहीं छूता। इसलिए इस दिल को पाक कीजिए। दिल पाक जब हो जाएगा तो फिर आप खुदा को देखेंगे, और जब आप खुदा को देखेंगे तो आपके वसीला से ज़मीन पर जलाल जाहिर होगा। इस दिल को बेहतर कीजिए। ये वो दिल है जो खुदा को पसंद है
اور साधु सुंदर कहता है मेरे पास एक दिल था जो मैंने खुदा को दे दिया। आइए इस दिल को पाक कीजिए, हर तरह की गंदगी, हर तरह की दुनियादारी से इसको पाक कीजिए, और फिर आप यीशु मसीह के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखेंगे। खुदा आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज की सुबह तेरा गहरा फजल तेरे लोगों की जिंदगियों पर चाहता हूँ, ताकि इस कलाम के वसीला से पाक होते जाए और सारा जलाल तुझे मिले, यीशु नाम में, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।